Good morning, friends. This is Dr. Vaibhav here, and I welcome you all to my channel as well as for this very important video. Friends, we know that just few days back we celebrated World's Blood Donors Day. That was on 14th June, and in our hospital at our workplace we have felicitated the blood donors who have done a remarkable work in the field of blood donation and via through their NGOs. We know that there is a lot of scarcity of blood, especially when there are accidents or there are some big major surgeries planned in any government or any private hospitals. So that is the time blood is badly required. Also, the demand of blood is high, even to avoid maternal deaths or during the complications when there is a delivery of a child. So today I am having a very special person with me who is known as the blood man of Goa. He is a man who have done a massive work as far as the blood donation, arranging the blood donation camps and such kind of things in Goa for last for many decades. So guys, again I welcome you all for this very important and a special video. With me a special man who is a blood man of Goa. Hello sir, welcome to the channel. ये है हमारे श्री सुदेश जी नार्वेकर. ही इज फ्रॉम गोवा और उनका एक बहुत बड़ा काम है इन द फील्ड ऑफ ब्लड डोनेशन. ही इज राइटली नोन एज द ब्लड मैन ऑफ गोवा. सो अगेन सर, वेलकम टू योर चैनल. एंड आज हम एक वीडियो कर रहे हैं फॉर माय यूट्यूब चैनल और मैं जानना चाहता हूं कि ये जो टाइटल है ये ऐसे वैसे किसी को भी नहीं मिलेगा, या बहुत सारे जो हॉस्पिटल में हम लोग काम करते हैं हम लोगों के पास ये टाइटल नहीं है. दिस इज अ वेरी यूनिक टाइटल विच यू आर हैविंग. और क्या आपकी जर्नी क्या है, आप क्या करते हो ऐसा कि आपको जो ब्लड मैन ऑफ गोवा कहा जाता है? मुझे याद है 35 साल पहले जब मैं मेरे बिजनेस के लिए मैं एक्चुअली पोंडा से मैं मडगांव सौरड़ा जा रहा था. उसके आने के वक्त एक्चुअली एक बोरी गांव है पोंडा के आसपास, करीब एक 6-7 किलोमीटर के पास. तो एक वहां पे एक गणेश जी का एक छोटा सा टेम्पल है. वहां पे एक हिट एंड रन केस हुई थी. एक 2 व्हीलर वाला जो उसको मार के कोई ठोकर देके चला गया था. और वो वहां पे उसकी मिसेस भी उसके साथ में थी. और वो रास्ते के बाजू में वो गिरे हुए थे और फुल उसके जो हेड थे उसके पूरा ब्लीडिंग हुआ था. वही टाइम मैं वहां पे पहुंच गया तो मैंने देखा कि बहुत लोग वहां से गुजर रहे लेकिन कोई भी उनको नहीं पूछ रहा है. मुझे फीलिंग आई कि उसी टाइम मुझे जस्ट हार्डली मैंने 18 क्रॉस की थी. तो मैं गाड़ी से उतर गया, लेकिन मेरे जो साथ मेरे ड्राइवर थे उन्होंने बता दिया, सर इनको मत लीजिए क्योंकि इनके कोर्ट और पुलिस जो है उनका लफड़ा बहुत चल रहा है. क्योंकि 35 साल पहले का ये समय था. ऐसा भी था, मतलब उस समय अगर किसी को रोड एक्सीडेंट होता है, कोई पीपल यूज टू नॉट गो एंड हेल्प देम आउट क्योंकि वही डर से कि पुलिस आएगा, हमारी इंक्वायरी हो जाएगा एंड ऑल दैट. दैट्स ट्रू सर, दैट्स ट्रू. उसके बाद में आज जो पोंडा में सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जिसको हम कहते हैं, वो 35 साल पहले उसको हम आईडी हॉस्पिटल, इन्फेक्शन डिसीज हॉस्पिटल ऐसे कहते थे. वहां पे लेके गए. करीब हम वहां पे मेरे ख्याल से 3:30 से 4 बजे के बीच में वहां पे पहुंचे. और वहां उस टाइम जब फर्स्ट एड चलती थी तो उन्होंने तुरंत बोल दिया कि जीएमसी में शिफ्ट करना है. और आज जो परिस्थिति गोवा में हमारे एचएम हेल्थ मिनिस्टर साहब है उन्होंने जो की है क्योंकि उस टाइम एम्बुलेंस भी नहीं थी. आज हमारी बहुत अच्छी व्यवस्था है. आज जो गोवा में मैं भी यही आपसे कहना चाहता था कि टुडेज हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इन गोवा इज एट इट्स बेस्ट, मच बेटर देन लास्ट 30 years. एग्जैक्टली. तो ऐसे आपकी जर्नी चालू हुई एंड दिस इज 35 years बैक स्टोरी व्हाट यू आर टेलिंग. को हमने जीएमसी में शिफ्ट किया. शिफ्ट करने के बाद क्या होता है, कैजुअलिटी में लाने के बाद वो बहुत सीरियस थे, अनकॉन्शियस थे. उनको ऑपरेशन के लिए बोल दिया.
तो ऑपरेशन करना है तो ब्लड चाहिए। करेक्ट करेक्ट। तो उस टाइम परिस्थिति ऐसी थी ब्लड बैंक में कि आपको रिप्लेसमेंट पहले देना पड़ता था, ब्लड बाद में मिलता था। करेक्ट। मुझे आज भी याद है, सोशल वर्कर भेंडे जी थे वहां पे, उन्होंने बोला कि ऐसा था ब्लड उस टाइम 18 साल 3 महीना हो गए थे सिर्फ। तो पहली बार उस टाइम मैंने ब्लड देखे, एक 10-15 मिनट के बाद में ऑपरेशन थिएटर के बाहर आ गया। तो उसकी फैमिली वहां पे बैठी थी, उसकी बीबी थी और कोई 2 लोग थे, मुझे पता नहीं, लेकिन बीबी मुझे पता थी। लेकिन आने के बाद उन्होंने मुझे देखा और उनका फेस रीडिंग जो था, उसके फेस रीडिंग पे जो एक मुझे सुकून मिला, उसमें मुझे सब मिला, ऐसा मुझे लग रहा है। करेक्ट सर, करेक्ट सर। किसी को भी ब्लड जो दान होता है, ब्लड डोनेशन जो है, वो सबसे ऊंचा दान का दर्जा उसको दिया गया है। दैट्स वेरी वेरी ट्रू। मतलब और जो उस फैमिली को जो सुकून मिलेगा उसका तो हम वी कैन नॉट एक्सप्रेस दैट इन वर्ड्स। सर जैसे आपने बोला कि 35 इयर्स का पहले का ये स्टोरी है, मतलब मैं थोड़ा सा आपके पर्सनल लाइफ, क्या आप ये मतलब हॉस्पिटल एरिया और हेल्थ सेक्टर के रिलेटेड में आपका प्रोफेशन है या आप किस प्रोफेशन से जुड़े हो, वो थोड़ा एक बार हमारे दर्शकों को बताएं। मेरा बिजनेस पहले व्यवसाय जो था वो मेरा कंज्यूमर आइटम्स रिलेटेड था, डिस्ट्रीब्यूशन एजेंसीज थी पहले। लेकिन फिर भी हम एक्चुअली पहले बरस में एक्चुअली 2, 3 या 4 ब्लड डोनेशन कैंप करते थे और मैं एक्चुअली रेगुलर मैं ब्लड डोनेट करता था। तो सर जैसे कि हम पढ़ के हमें मालूम है, टीवी पे इंटरव्यू सुन के मालूम है कि आपने अभी तक 106 बार ब्लड डोनेशन किया खुद का अपना। आपने जो कैंप्स करवाए दैट इज अ डिफरेंट थिंग। तो मैं उसके बारे में थोड़ा जानना चाहता हूं कि आप ये एनजीओ के थ्रू इस ब्लड डोनेशन के टीम में कब से आ रहे हो और आप कब से खुद से ही ब्लड डोनेट कर रहे हो? एक्चुअली मुझे रक्तदान करते समय मेरे ख्याल से आज 35 साल हो गए। तो शुरुआत में ऐसा लगा कि मैं एक जीएमसी में मैं एक बार एक पेशेंट को ब्लड चाहिए था, वो लेने के लिए मैं गया था। तो उस टाइम हमें ब्लड इजीली अवेलेबल होता था क्योंकि हम बरस में 3 या 4 कैंप होते थे। बहुत बार आप कैंप्स हाँ, करते बहुत बार। तो एक आज भी मुझे याद है कि एक फीमेल जो शिवोली से थी, उसकी जो लड़की थी वो सीरियस थी, कहीं मापसा एक प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट थी और उसने O पॉजिटिव एक्चुअली चाहिए था, उसने 2 यूनिट उन्होंने लिख के लाया था। तो जो ब्लड बैंक में जो डॉक्टर होता है, मेडिकल ऑफिसर, उनके पास दिया। तो उन्होंने उनको बोला कि आप 2 लोगों को लेके आओ, उसके बाद आपको 2 यूनिट हम प्रोवाइड करेंगे। रिप्लेसमेंट पहले देना पड़ेगा। उस दिन मुझे ऐसा लगा कि ये सब देख के करीब मेरे ख्याल से 10 या 12 लोग बॉक्स लेके बाहर बैठे थे। मैंने पूछा उनसे मैडम क्या हो गया, उन्होंने मुझे सब उसकी जो हिस्ट्री बता दी। तो बाद में जो बेड्डे साहब है उनके पास मैं चला गया, उनको बोल दिया सब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं आपको डोनर भेज देता हूँ और आप उनको 1 यूनिट जो है इशू कर दो। और उन्होंने 1 यूनिट इशू कर दिया और मैं तुरंत बोल दिया कि जो कल का है कल का हम कल देखेंगे, आज का तो काम हो जाए। यस। और उस दिन हमने ऐसा सोचा कि हम जहाँ 3 या 4 कैंप करते हैं, तो जो कैंप हमने बढ़ाया तो मेरे ख्याल से बहुत जो लोग ब्लड नहीं मिलने से जो उनको जो परेशानी होती है या इफेक्ट होता है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। इसलिए हमने ब्लड डोनेशन कैंप चाहा और हमने जो ग्रीप ली सार्थक फाउंडेशन करके, पहले हमारा जो नाम था मातृभूमि सेवा प्रतिष्ठान करके हमारा एनजीओ का नाम था, वो रजिस्टर नहीं था। लेकिन 2019 में हमने सार्थक फाउंडेशन गोवा करके रजिस्ट्रेशन, एक्चुअली ये एनजीओ जो है वो नेशनल लेवल का एनजीओ है। अभी आपका जो एनजीओ मतलब जिस प्लेटफॉर्म से ब्लड डोनेशन होता है वो सार्थक फाउंडेशन के नाम से होता है। तो अप्रैल 2019 मेरे ख्याल से 30 अप्रैल है, मुझे आज भी याद है। पहला कैंप हमने कोंडा में किया था और कोविड टाइम मेरे ख्याल से, तो कोविड टाइम में मेरे ख्याल से 90 ब्लड डोनेशन कैंप्स हमने गोवा मेडिकल कॉलेज के जो कैंसर हुए थे
ये 1 दिन या 2 दिन के गैप में हमने किए। आपने 2 दिन में 90 ब्लड डोनेशन Yes, कैंप किए। 1 या 2 दिन गैप रख के हमने 90 ब्लड डोनेशन कैंप हमने जीएमसी को दिए। और ये कौन से साल में? 2020 में? शायद 20 या 2020 21 में। ओ मतलब उस टाइम मेरे हिसाब से कोविड भी पीक पे था एग्जैक्टली। और बहुत सारे लोगों को रिक्वायरमेंट भी थी और मतलब। उस टाइम मेरे ख्याल से डोनर भी डोनेट करने के लिए नहीं आते, क्योंकि जो 35 साल जो हमारी जो एक समस्या थी, कोई डोनर ना कैंप के लिए डोनेट करने के लिए आता था, रक्तदान करने के लिए ना ब्लड बैंक में आता था। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो हमने टास्क ले लिया, तो कहीं पे नहीं सर, आपका ये बहुत बड़ा काम है। ब्लड डोनेशन, ब्लड रिक्वायरमेंट का जो फुलफिलमेंट होना है, अगर वो टाइम पे नहीं हुआ तो बहुत बड़ी समस्या निर्माण हो सकती है। सर उसके पहले मैं और एक चीज जानना चाहता हूँ कि गोवा में अभी क्या स्टेट है, मतलब कितना ब्लड रिक्वायर्ड है, कितना ब्लड का अवेलेबिलिटी है, और उसमें से भी ब्लड ग्रुप में अगर हम देखेंगे तो विच आर द ब्लड ग्रुप्स विच आर शॉर्टेज, उस ब्लड ग्रुप का ब्लड शॉर्टेज है। आप लास्ट ईयर की पहली देख ली तो मेरे ख्याल से हमारा रिक्वायरमेंट जो है 20,000 यूनिट्स ऑफ ब्लड। तो मेरे ख्याल से लास्ट ईयर हमने 24,000 कुछ ये किए ब्लड डोनर्स जो डोनेट करने के बाद हमें मिले। ओके। यानी जो जीएमसी ब्लड बैंक है, हॉस्पिसियो है, आजिलो है, 2 प्राइवेट ब्लड बैंक मणिपाल और विक्टर है। मुझे ये लगता है कि आज जो डोनर आते हैं, क्योंकि अवेयरनेस हमारी तरफ से बहुत हो गया है ब्लड डोनेशन। यस, ब्लड डोनेशन के लिए हम यंगस्टर्स स्पेशली हमें कॉलेजेस टारगेट कर दिए। ओके। अभी आप हमें मुझे एक अच्छा लगता है, मेरा सौभाग्य है स्टार्टअप फाउंडेशन का। उससे पहले मैं और एक बात आपको क्लियर करना चाहता हूँ सर, कि सुदेश नार्वेकर यानी स्टार्टअप फाउंडेशन नहीं है, स्टार्टअप फाउंडेशन यानी सुदेश नार्वेकर है। क्योंकि जो काम कहीं भी आप चले जाना, तो आप कोई एनजीओ है या ट्रस्ट हो, 40 लोग हो या 100 लोग हो, तो उसमें से सिर्फ 10 या 15 लोग काम करते हैं। वो तो सर हर जगह रहेगा, लेकिन मतलब मेरे ख्याल से जो क्रेडिट जो मिलना चाहिए वो टीम को मिलना चाहिए, और टीम वर्क होना चाहिए। करेक्ट करेक्ट। नहीं, सार्थक फाउंडेशन डेफिनेटली आज आज बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा काम। मेरी जो आज टीम है, हमारी जो आज टीम है, मुझे आज बोलने के लिए अच्छा लगता है कि उन्होंने फुल जो पावर है वो मुझे दे दी है। ना कोई कुछ बोलता है, ना कुछ सुनाता है, क्योंकि जो एक काम करना है तो मैंने बोल दिया कि ग्रुप के ऊपर एक काम करना है, तो सभी अपना अपना कंट्रीब्यूशन सब दे देते हैं। आज जो सार्थक फाउंडेशन जो चल रहा है अपनी जेब से चल रहा है। आज जो चल रहा है, हमारे सबसे बड़े हमें जो काम करवाते हैं, मैं आज नाम बोलना चाहता हूँ, हमारे हेल्थ मिनिस्टर जो है विश्वजीत राणे जी, जो बाबा बोलते हैं, वो सब हमारे करवाते हैं। और दूसरा नाम लेना हो तो मैं हमारी जो मैडम है डॉक्टर दिव्या राणे, उनका ले लूंगा, क्योंकि सार्थक का जो सार्थक हो रहा है लोगों का, तो उन्हीं की वजह से बहुत बड़ा हाथ है, बहुत बड़ा हाथ है। नहीं, जो उन्होंने जो अभी गोवा मॉडल का जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में जो सेट किया है, वी हैव टेकन द हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ गोवा टू द वेरी नेक्स्ट लेवल। और कोई भी अगर जब गोवा में बाहर से कभी जब हमारे इंस्पेक्शन या इन्विजिलेटर्स आते हैं, तो दे डेफिनेटली से कि गोवा के हॉस्पिटल्स और गोवा का इंफ्रास्ट्रक्चर इज ऑफ दैट नेक्स्ट लेवल। ठीक है सर। सर और एक बात बताइए कि जैसे कि हम जानते हैं कि आपने 106 बार अब तक ब्लड डोनेट किया है, तो जब भी कोई आदमी ब्लड डोनेट करता है तो उसका क्या फीलिंग्स रहता है, मतलब फिजिकली उसको कुछ थकान आती है या कुछ उसको डज ही फील एनी लो काइंड ऑफ थिंग, और क्या रहता है, मतलब हाउ इज द स्टेट ऑफ माइंड एंड फिजिकल स्टेट? पहली बार जब ब्लड दिया था, रक्तदान किया था, और 106 बार जब रक्तदान मैंने, मेरी ख्याल से 25 अप्रैल को यहीं पे किया था मैंने, हमारे यहीं पे कैंप था। यस, मुझे कहीं पे भी ना मुझे ऐसी फीलिंग है कि मुझे कुछ प्रॉब्लम हो गया, चलो, या कुछ मेडिकल मुझे प्रॉब्लम हो गया। मेरे ख्याल से रक्तदान करने से आदमी निरोगी रहता है, ये तो मुझे लगता है। करेक्ट सर, करेक्ट।
क्योंकि आप रक्तदान करें तो ना आपको कार्डियक आएगा, ना बीपी, शुगर, ना मेरे ख्याल से कैंसर का कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा। करेक्ट करेक्ट। ये ऐसा सब जो बीमारियां हैं उससे आप कहीं दूर चले जाएंगे, ऐसे मुझे लगता है। और ये प्रूवन भी है सर कि जो आदमी फ्रिक्वेंटली ब्लड डोनेट करता है उसको डिस्लिपिडेमिया या उसको हाइपरटेंशन का मतलब बीपी उसका बढ़ने का ये संभावना भी बहुत टाइम्स कम हो जाता है। एंड एज यू सेड कार्डियक रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी बहुत कम होते हैं। तो एक बात मैं बोलना चाहता हूँ कि हमारे साथ जो लोग जुड़े, मेरे ख्याल से 108 110 ग्रुप है। मैं थोड़ा सी उनके नाम मैं गिनवाना चाहता हूँ, क्योंकि आज हमारे साथ गोवा में जो है उनका में 60 टीयर मिलिट्री कैंप है। उनका हमें ये सब काम में बहुत सहयोग मिलता है। जब भी हमें ब्लड डोनेशन कैंप चाहे ब्लड शॉर्टेज होता है तो हम उनको रिक्वेस्ट करते कि सर ऐसा ऐसा है, तो तुरंत हमको एक कैंप करते हैं। मतलब ये मिलिट्री का जो कैंप चल रहा है, एग्जैक्टली डिफेंस जो गोवा में तीनों कैंप है वहीं पे हमको इमीडिएटली कैंप्स मिलता है। वो हमारी बैकबोन है। ओ बहुत से यहाँ पे है, फिनिक्स है, आप महिम में जाइए, महिम में एक्स स्टूडेंट एसोसिएशन ऑफ महामाया स्कूल है, बाद में ब्लड डोनर्स रिलेशंस फाउंडेशन है, पैंगिन में है, आप पोंडा में जेसीआई है, मडगाम में रोटरी है, बाद में पंजिम में एक ग्रुप है, वास्को में है। करीब गोवा की हर एक कोने में हम कैंप आपसे वॉलंटियर्स की मदद से आप कैंप। करेक्ट है सर। लेकिन ये जो ब्लड डोनेशन का काम है ये एक कोई आदमी नहीं कर सकता, उसके लिए बहुत बड़ा टीम है। और आपको जो वॉलंटियर्स मिलते हैं एंड एज यू सेड दे आर योर बैकबोन है कि ये सब करने में। तो आई एम श्योर कि जो हमारे व्यूअर्स जो देख रहे हैं ये चैनल, कि उनको एक प्रेरणा मिलेगी, दे विल गेट इंस्पायर्ड फॉर अ फ्रीक्वेंट ब्लड डोनेशन। और जो ब्लड डोनेशन का जो मिनिमम एज है दैट इज 18 ईयर्स। नो सर? यस, 18 ईयर्स। 18 ईयर्स का कोई भी आदमी 18 ईयर्स एंड अबाउ ही कैन डू अ वॉलंटरली ब्लड डोनेशन। और उसका हीमोग्लोबिन का एक लेवल रहता है 12.5। अगर उसका हीमोग्लोबिन मतलब कोई मेल या फीमेल का अगर हीमोग्लोबिन 12.5 के ऊपर है देन ही और शी इज एलिजिबल फॉर ब्लड डोनेशन। तो सर और एक जानना चाहेंगे कि आपने इतने 30-35 साल से आप काम कर रहे हो, आपने इतने बार खुद का ब्लड डोनेशन किया है, तो अल्टीमेटली मतलब आपका गोल क्या है इस डायरेक्शन में? आप जब कोई भी ब्लड बैंक में चला जाएगा और उसे वहां पे इजीली ब्लड मिलेगा, वही हमारा अचीवमेंट है, वही हमारा गोल है। दैट्स ग्रेट सर, दैट्स ग्रेट। मतलब इसमें पर्सनल सार्थक का कुछ भी नहीं। ना सार्थक ने आज किसी से ब्लड डोनर प्रोवाइड करके या ब्लड प्रोवाइड करके ना किसी से सार्थक पैसा मांगता है, ना किसी से कुछ लेता है। क्योंकि हर एक की हमारी एक ही तमन्ना है, सब मेंबर्स की, गोवा हो या हमारा देश हो, सभी लोगों को जो रक्त या ब्लड मिलना चाहिए वो कहीं भी उसका व्यवहार नहीं होना चाहिए। करेक्ट सर, करेक्ट। ये बहुत ही नेक काम है। और मैं और एक बात जानना चाहता हूं, अगर कोई इफ एनीवन इज इन इमरजेंसी, उसको ब्लड का रिक्वायरमेंट है और उसको पता नहीं है कहाँ जाना है, क्या जाना है, अगर वो ब्लड बैंक गया तो उसको थोड़ा सा वहां से अगर रिजेक्शन आता है, तो इस केस में क्या आप या आपकी फाउंडेशन से उसके लिए कुछ हेल्प रहती है या उसके ऊपर थोड़ा बताइए। आपके चैनल से माध्यम से मैं लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ। हमारा नंबर जो है 7387222458, आप ये नंबर पे मिस कॉल या कॉल करें, हम तुरंत आपके पास पहुंच जाएंगे और जो आपकी समस्या है वो समस्या का हम निवारण हम जरूर करेंगे। कि आज गोवा में 5 ब्लड बैंक है। आप साउथ में गए तो हमारी हॉस्पिसियो जी है, गवर्नमेंट ब्लड बैंक। उसके बाद में विक्टर हॉस्पिटल है, प्राइवेट हॉस्पिटल की ब्लड बैंक है। अब हम नॉर्थ में आते हैं, जीएमसी ब्लड बैंक गोवा मेडिकल कॉलेज की है। मापसा में आ जाते हैं, आजिलो हॉस्पिटल गोवा जो गवर्नमेंट की ब्लड बैंक है। उसके बाद में हम दोनापाल चले जाते हैं, मणिपाल हॉस्पिटल की ब्लड बैंक। ये 5 ब्लड बैंक में हम काम करते हैं, क्योंकि हमारा एक ही उद्देश्य है सार्थक का, कि जो कोई इन्फेक्टेड है
उन्हें जो ब्लड चाहिए तो उनको तुरंत ब्लड मिलना चाहिए। एक ही हमारा थैंक यू सो मच सर कि आप हमारे चैनल के लिए आपने इतना अपना टाइम स्पेंड किया एंड आपने हमारे यहाँ पे कितना अच्छा तरह से बातचीत हुआ कि एंड मेन इम्पोर्टेंट थिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर पॉडकास्ट इज कि हम वी वांट पीपल टू गेट इंस्पायर्ड कि आपके इस नेक काम से अगर कोई भी एक बंदा भी अगर इंस्पायर्ड होकर वो खुद से अगर ब्लड डोनेशन के लिए चला जाता है या अपने फैमिली या फ्रेंड्स को लेके जाता है तो आई थिंक दैट इज द अचीवमेंट फॉर अस। वही हमारे लिए एक सुकून का चीज रहेगा। सो अगेन सर थैंक यू सो मच, आप इधर आए और हमारे साथ जुड़े और आपका ये जो नेक काम है ये ऐसा ही चालू रहे। हम ईश्वर से यही प्रार्थना करेंगे कि आपको और सामर्थ्य दे कि ये नेक काम चालू रखने के लिए एंड टू सर्व द पीपल ऑफ गोवा एंड टू सर्व द पीपल ऑफ कंट्री। सो थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।